नमस्कार दोस्तों, मैं संजय राजभर एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव सुहेल देव, जनसंघर्ष मोर्चा। साथियों, विगत कई दिनों से राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा चल रही है कि आप आपके नहीं रहे, अर्थात आप आपके क्यों नहीं रहे। यह गंभीर विषय पर चिंतन मंथन पॉलिटिकल विश्लेषक कर रहे हैं। हमारा सीधा सीधा मानना है कि यदि आप के 7 राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी में चले गए और कुछ इसी तरह का दर्द समाजवादी पार्टी का भी रहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक समाजवादी पार्टी को धोखा देकर चले गए। जिन लोगों ने गठबंधन में समाजवादी पार्टी के सहारे अपने विधायकों की संख्या बढ़ाई या खुद सदन में पहुंचे, उन लोगों ने धोखा दिया। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? जहां तक मेरा अनुभव है कि जब जब राजनीति में दोस्ती जो है विचारों से हटकर, संघर्षों से हटकर केवल और केवल सत्ता के लिए की जाती है, तो इस तरह के हादसे होते हैं। केजरीवाल जी ने जिन लोगों को राज्यसभा बनाया वो सभी व्यवसायी थे, कारोबारी थे। वो जननेता नहीं थे, समाज सेवक नहीं थे, कारपोरेट घराने के लोग थे। कुछ लिए कुछ दिए, और लिए और दिए के हिसाब में भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में उन व्यवसायियों के लिए ज़्यादा मुफीद साबित हुई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसको बुलाना होता है तो ईडी सीबीआई के माध्यम से प्रेम पत्र भिजवाती है, और जो प्रेम पत्र स्वीकार कर लेता है तो वो भ्रष्टाचारी से सदाचारी बन जाता है। अर्थात भाजपा की गंगोत्री में नहाकर वो अपना सारा दोष, पाप, कुकर्म साफ कर लेता है। और इसी तरह का कुछ घटनाक्रम समाजवादी पार्टी के साथ रहा कि चाहे राकेश पांडे जी हों, मनोज पांडे जी हों, अभय सिंह जी हों, या गठबंधन के साथी ओम प्रकाश राजभर जी, साथ छोड़कर गए। और गए ही नहीं, 2 दिन पहले ओम प्रकाश जी का या ढोंग प्रकाश का जो बयान था, राजभर इसलिए नहीं कहूंगा कि राजभर के ब्लड में जो है डीएनए में गद्दारी नहीं होती है, मक्कारी नहीं होती है, वफादारी होती है। कह रहे थे ढोंग प्रकाश की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सपना देख रहे हैं सरकार बनाने का, उनके सपने की तिथि बनाकर मणिकर्णिका घाट हम पहुंचा देंगे, और जिसको चाह लेते हैं ओम प्रकाश राजभर उसको दफन कर देते हैं। तो ढोंग प्रकाश में मूर्खता करना या तो आपकी नियत में है या जानबूझकर करते हो। मैं पूछता हूं कि 2022 में आप भाजपा को दफन कर रहे थे, भाजपा ने सरकार बना लिया। आप फिर समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए। लोकसभा 2024 में आप समाजवादी पार्टी को दफन कर रहे थे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी बन गई। तो अरे भाई ढोंग प्रकाश, कहां किसको दफना रहे थे? दफन होने की बारी अब आपकी आ गई है। अगर समाजवादी पार्टी ने, सीधे सीधे कहता हूं कि 2022 में राजभर समाज के साथ गद्दारी नहीं किया होता, चूंकि रामचंद्र राजभर जी जो बसपा से निकले, सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के सामने प्रस्ताव रखे कि मुझे समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए परिवार या बेटे को टिकट नहीं चाहिए, केवल जो है राजभर समाज को हिस्सेदारी, भागीदारी के रूप में 4-5 टिकट पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के साइकिल सिंबल से यदि हम लड़ा देंगे तो पूर्वांचल में राजभर समाज झूम कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा, समाजवादी पार्टी के साथ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ जो बड़े ठेकेदार थे, जो पीडीए के लिए धरातल पर काम नहीं करते, अगलबहियां करके जुगाड़ से केवल विधायक बने रहना चाहते हैं, उनको ये ओम प्रकाश राजभर का फार्मूला ज्यादा बेहतर लगा कि ये समाज को बेचता है, बेचने दो। परिवार के नाम पर समाज की हिस्सेदारी, भागीदारी बेचता है, बेचने दो। केवल बाप बेटे लड़ेंगे, बाकी सारी सीट बेच देगा, बेचने दो। हमको राजभर से क्या मतलब है? हमको सरकार बनाने से मतलब है। आज उसी का नतीजा हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर पानी पी पी के समाजवादी पार्टी को गाली दे रहा है, अमर्यादित टिप्पणी कर रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इन ठेकेदारों को, इन बेईमानों को दूर हटाकर सीधे समाज को हिस्सेदारी, भागीदारी देने का काम किया, और उसका नतीजा रहा
कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में हमको प्रचंड बहुमत मिला जो है। अब फिर कहना चाहता हूं कि संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात और कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लड़ने में केवल गरीब आदमी आगे जा सकता है। गरीब, अंततः उन्होंने स्वीकार किया कि उसी के पास ईमान होता है, उसी के पास धर्म होता है, वही संघर्षों का साथी होता है, उसी के पास वफादारी होती है, उसी के पास ईमानदारी होती है, उसी के पास निष्ठा होती है। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, अगर इस फार्मूले पर 2027 में इन ठेकेदारों, इन दलालों से दूरी बनाकर और ये जो हमारे विचारों के साथी नहीं हैं, मनुवाद, सामंतवाद को मानने वाले लोग, अगर इनसे दूरी बनाकर पीडीए को जैसा वो ईश्वर और भगवान मानते हैं, पीडीए के लोगों को और गरीब कार्यकर्ता को हिस्सेदारी और भागीदारी दे दिए तो डंके की चोट में 2027 में न गद्दारी होगी, न मक्कारी होगी और प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और ऐसी सरकार बनेगी कि भारतीय जनता पार्टी चाह कर भी छीनी हथौड़ी से एक ईंट भी उस सरकार का खिसका नहीं सकती है, क्योंकि वो पीडीए की जो मजबूत बुनियाद होगी वो वफादारी, ईमानदारी और कार्यकर्ताओं की निष्ठा पर टिकी होगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो राजनीतिक गलियारे में जो चल रहा है, आप आपके नहीं रहे हैं, यह सदियों से होता रहा है, होता रहेगा, हो रहा है। जब जब आपकी दोस्ती वफादारी, ईमानदारी, निष्ठा की कसौटी पर नहीं होगी, जब जब आपकी दोस्ती केवल सत्ता के लिए होगी, संघर्ष के साथी को आप किनारे कर देंगे और अंतोगत्वा राजनीति में जब कारोबारी और व्यवसायी आ जाएंगे तो उनके लिए राजनीति में समाज सेवा कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए अपना कारोबार और व्यवसाय ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे कारोबारी और व्यवसायियों से भी हमको दूरी बनाने रखना होगा। और साहब कांशीराम साहब तो बहुत पहले ही इन्हीं गरीब कार्यकर्ताओं के बलबूते, जो उन्होंने नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी नारे के बलबूते शौचालय के व्यक्ति को भी सचिवालय में बैठाने का काम वह कर चुके हैं। और उम्मीद और आशा करते हैं कि बहुजन मूवमेंट के इसी फार्मूले के तहत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में पीडीए की सरकार बनाएंगे। जय भीम, जय समाजवाद, जय महाराजा सुहेलदेव।